रीज़न नंबर वन, वेल एक्चुअली बहुत सारे सीबीएसई एफिलिएटेड स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में हैं और आंसर्स भी इंग्लिश में ही वो लिख रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश से उनका एक्सपोजर है. सो उनको इतना ऐसी फीलिंग आती है कि दे शुडंट मच फोकस ऑन द ग्रामर और फ्लुएंसी. उन्हें लगता है कि हाँ, वो तो डैम इजी है, इजी पीजी है, केक वॉक है और उन्हें आता है. बट एक्चुअली डेफिनेटली फॉर श्योर उनको एक फ्लुएंसी का एडवांटेज है, बिकॉज उनको एक्सपोजर ज़रूर मिल रहा है रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज. हाउएवर, जो एक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल है, जो कि एक प्रोफेशनल फॉर्मल लैंग्वेज है, और इंग्लिश को ऑलरेडी कहा गया है कि वो ग्लोबल बिजनेस इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उनका जो लैंग्वेज है या उनका जो लिंग्विस्टिक स्किल है वो कंपैरेटिवली वीक होता है. बिकॉज वो ग्रामर पर इतना जोर ही नहीं डालते हैं, बेसिकली वो उन पर फोकस ही नहीं करते हैं. उनको ग्रामर के रूल्स जो है शूटिंग इन द डार्क टाइप्स ऑफ लेते हैं. जब भी वो बोल रहे होते हैं तो कभी हैव लगा दिया, करेक्ट हो गया, कभी हैज़ लगा दिया, रॉन्ग हो गया. बट बिकॉज उनको कुछ वो नॉलेज पर वर्क नहीं कर रहे हैं, या लॉजिक्स पर, या रूल्स पर, या ग्रामर पे कॉन्शियस एफर्ट डालने में ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं या इंटरेस्टेड नहीं हैं. बहुत सारे लोग ग्रामर को इतना वैसे भी इंटरेस्टिंग मानते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में जो इंटरेस्टिंग नहीं है बट ज़रूरी है, और ज़रूरी है इसलिए उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है. सो एक्चुअली इट बिकम्स अ प्रायोरिटी, एंड जिनके लिए प्रायोरिटी हो किसी भी तरीके से उसको सीख ही लेते हैं. एंड ऑफकोर्स एक बहुत अच्छी कहावत है इंग्लिश में, लव इट और हेट इट, कैंट इग्नोर इट. और ग्रामर भी एक उसी तरीके की चीज़ है जिसको आप प्यार करें, हेट करें, लेकिन आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं. उसे डेफिनेटली आपको वर्क करने की ज़रूरत है. और सीबीएसई एफिलिएटेड स्टूडेंट्स की बात करें तो उन्हें इतना एक्सपोजर इंग्लिश का मिल रहा है, साथ में अगर वो ग्रामर पे भी काम करेंगे तो प्रिसिशन और एक्यूरेसी वाली लैंग्वेज बोलेंगे और प्रोफेशनल लाइफ उनकी सॉर्टेड रहेगी. सो नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेस कि इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे किया जाए या इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क कैसे किया जाए. सो ऑफकोर्स ग्रामर जो रूल्स हैं आप उसे बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिए. ट्राई टू नो व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस. कहाँ आप हैव यूज़ करते हैं, कहाँ हैज़ यूज़ करते हैं, कहाँ डू आता है, कहाँ डज आता है, कौन सा स्ट्रक्चर कैसे फंक्शन करता है. मीन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट रियली होल्ड्स ग्रेट इंपॉर्टेंस. आप जब तक कि कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे आपको एक क्लैरिटी नहीं मिलेगी और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगा, और इस वजह से हेजिटेशन जो है वो बहुत इंक्रीज होता जाएगा. सो ऑफकोर्स ग्रामर इज समथिंग जो सबको वर्क करना ही चाहिए. एंड ये 3 स्टेप्स है जिसके थ्रू आप ग्रामर लर्निंग पर फोकस इजीली कर सकते हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इज कॉन्शियस एफर्ट्स. एज इन के आपको जब ये रूल्स पता है कि कहाँ हैव आएगा, कहाँ हैज़ आएगा, तो वाइल इंटरेक्टिंग और वाइल फ्रेमिंग योर सेंटेंसेज और वाइल एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने हैव यूज़ किया है, नहीं किया है, गलती तो नहीं कर रहे हैं कि जहाँ हैव आना था वहाँ हैज़ यूज़ कर गए हैं. सो कॉन्शियस एफर्ट आपको रखना है और कॉन्शियस एफर्ट पर बिलीव करना है. सेकेंड स्टेप इज ऑफकोर्स आपको रूल्स सबसे पहले और कॉन्सेप्ट सबसे पहले पता होना चाहिए, तो ही जो हमने फर्स्ट स्टेप बताया है वो आप इजीली एग्जीक्यूट कर पाएंगे. और थर्ड स्टेप है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ऑफकोर्स आपको कॉन्स्टेंटली कॉन्टिन्यूसली आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस से ही आपको ग्रामर के रूल्स भी ईजी लगेंगे, और ऑफकोर्स ग्रामर जो है वो बहुत नेचुरली आपके अंदर इनकलकेट हो जाएगा. वेल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस करनी चाहिए काफ़ी क्लीशे साउंड करता है, ऐसा लगता है कि या आई नो एवरी वन नोज व्हाट्स सो न्यू अबाउट इट एंड ऑल दैट ऑल दैट ऑल दैट. हाउएवर बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स होती है, फैक्चुअल होती है. किसी भी जनरेशन में जाएंगे वो हमेशा फैक्ट ही रहेगा और जेन्युइन रिजल्ट ही आपको प्रोवाइड करेगा. सो ऑब्वियसली बात है कि प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा. नाउ द क्वेश्चन इज कि वो प्रैक्टिस आप कैसे एग्जीक्यूट करें या वो प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एज अ एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेट करना होगा, बिकॉज अगर आप इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं तो आप साइमल्टेनियसली उनके साथ आपको गाना पड़ेगा. बट द इंग्लिश सॉन्ग्स में बहुत फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ नहीं हो रहा है, तो इट वुड जस्ट गिव यू अ कॉन्फिडेंस, या वोकैबुलरी या प्रोनाउंसिएशन पर वो चीज़ें काम करेगी. बट प्रोफेशनल लैंग्वेज सीखने के लिए, फॉर्मल लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको ग्रुप डिस्कशंस, आप कोई क्लासेस ज्वाइन कीजिए, या ऐसा कोई कम्युनिटी या ऐसा कोई ग्रुप आप बनाइए जिनसे
जिनसे आप फॉर्मल वे में इंटरेक्ट कर सके, बिकॉज आफ्टर ऑल इंग्लिश कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट स्पीकिंग इन अ प्रोफेशनल वे, स्पीकिंग अ फॉर्मल लैंग्वेज, इंटरेक्टिंग इन अ फॉर्मल लैंग्वेज. सो आपको इन चीज़ों पर काम करने के लिए आपको कुछ इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स ढूंढने होंगे जिस पर आप एज एन एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेट कर पाएँ. और एक्टिव लर्निंग ही इट कैन से दैट इट मेक्स सेंस, क्योंकि आप पैसिव लर्नर रहेंगे कि आप सोच रहे हैं कि किसी ग्रुप को बात करते हुए देख रहे हैं या कोई बात कर रहा है, कोई पॉडकास्ट में इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप सिर्फ सुन रहे हैं, तो वो एक पैसिव लर्निंग है, बिकॉज उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट एक पैसिव वे में है, एक इनएक्टिव वे में है. तो कोशिश आपको यही करनी है कि आप पार्टिसिपेट करें तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, आपको कम्युनिकेट इंटरेक्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिले. सो दिस इज हाउ आप लोग को एक्सपोजर इन अ करेक्ट वे मिलेगा. और ग्रामर लर्निंग, स्पीकिंग, फॉर्मल वे स्पीकिंग, ये सब जो है बहुत नेचुरली आप तक आएगा. सो इन द एंड द कंक्लूजन जो हम इस पूरे वीडियो या पूरा जो भी मैंने आपसे बातें शेयर की है उसका हम निकालें, तो द बॉटम लाइन इज़ कि आपको जो ग्रामर है या आपका जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है उस पर ज़्यादा फोकस करना है एज़ कम्पेयर टू द इनफॉर्मल और स्लैंग, बिकॉज हमें अट्रैक्टिव इंग्लिश नहीं सीखनी है, हमें एक प्रोफेशनल इंग्लिश सीखनी है. हमारी प्रोफेशनल लाइफ कैसे स्मूथ रहे या हम प्रोफेशनली कैसे साउंड हो सकते हैं, उसके लिए हमें एक प्रोफेशनल लैंग्वेज इंग्लिश प्रोफेशनल वे में सीखनी है. तो उस चीज़ के लिए आपको जो चीज़ें मेजरली जिसका ध्यान देना है वो ऑफकोर्स कॉन्शियस एफर्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं व्हेन यू आर स्पीकिंग. सो यू शुड बी वेरी कॉन्शियस कि आप क्या बोल रहे हैं और आपके प्रोनाउंसिएशंस कैसे हैं, वर्ड सिलेक्शन क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके ग्रामर रूल्स जो है वो आप कॉन्शियसली फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए. यू शुड बी श्योर एंड यू शुड बी knowing what you are doing and what are you saying. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ें नेचुरली आप तक आए या आप नेचुरली उस वे को आप अडॉप्ट कर सकें, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी वीडियो में मेंशन्ड है, आप चेकआउट कीजिएगा, अच्छे से पूरे वीडियो को देखिएगा एंड यू वुड गेट टू नो कि कैसे आप बहुत ही अमेजिंग वे में इंग्लिश कम्युनिकेशन सीख सकते हैं. नो डाउट CBSE एफिलिएटेड स्टूडेंट्स बहुत फ्लुएंट है, बहुत फ्लेम्बॉयंट है, बहुत स्टाइलिश है, अमेजिंग है, फैंटास्टिक है. हाउएवर हम सिर्फ फ्लुएंसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इंग्लिश एज अ प्रोफेशनल लैंग्वेज या इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो कि फॉर्मल लैंग्वेज है उस रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं. तो इसीलिए अपना जो एक्सपोजर है वो फॉर्मल वे में ज़्यादा कीजिए, अपने आप को ज़्यादा उस तरीके का एक्सपोजर दीजिए जिसमें आप इंग्लिश प्रोफेशनल जो लैंग्वेज है वो आप सीख पाए.